हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण। ठीक है। लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, जैसे कि एक बर्तन में कुछ दूध है, शुद्ध दूध है, उसमें से पहले कुछ दूध निकाला गया और उसकी जगह पानी डाला गया। फिर अब वो मिश्रण हो गया दूध और पानी का, अब फिर मिश्रण निकाला गया और उसकी जगह कुछ पानी डाला गया। ऐसा 2 बार हुआ या 3 बार हुआ। उसके बाद फिर कितना शुद्ध दूध बचा और कितना शुद्ध पानी बचा, उसी सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो एक बार की जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला एक बार की देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। फॉर्मूला की फॉर्मूला क्या था? शुद्ध बची दूध की मात्रा बराबर प्रारंभ में दूध की मात्रा, और पुस्तक में 1 - यहाँ पे क्या था? निकाली मात्रा, प्रारंभ में जितना निकाला गया वो निकाली मात्रा बटे कुल मात्रा और पावर एन। एन का मतलब क्या होता है? जितनी मतलब जितनी बार ये प्रोसेस हुई, ठीक है ना, जितनी बार ये हुआ, निकाला फिर डाला, निकाला फिर डाला, उसको बोलते हैं एन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। आज का अपना पहला क्वेश्चन है। ठीक है। एक बर्तन में एक बर्तन में 400 लीटर दूध है। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, ठीक है ना। इसमें से 25 लीटर निकाला और उतना पानी डाला। 400 लीटर दूध था एक बर्तन में, इसमें से 25 लीटर निकाला और उतना क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। 25 लीटर ये दूध निकाला है, क्या निकाला? दूध निकाला, और उतना क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। फिर मिश्रण का, अब देखिए, अब तो ये मिक्सचर हो गया दूध और पानी का। फिर मिश्रण का 50 लीटर निकाला और उतना पानी डाल दिया, और उतना पानी डाला। फिर इस मिश्रण का 100 लीटर निकाला और उतना पानी डाला, उतना पानी डाला। अब शेष दूध की मात्रा क्या है? ये सब 3 बार करने के बाद अब जो बर्तन है उसमें शुद्ध दूध कितना है? ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो था वो कितना था? प्रारंभ में 400 लीटर था। ठीक है। तो कितना था? 400। देखिए, सबसे पहली बार क्या हुआ, 25 लीटर निकाला गया और इसकी जगह 25 ही पानी डाल दिया गया। 25 निकाला गया तो कितना बचा? 375, और बटे अपॉन में 400, इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये तो पहली बार हो गया। दूसरी बार में क्या होगा? 50 लीटर निकाला गया, मतलब कि 350 बटे 400। तीसरी बार में 100 लीटर निकाला गया, मतलब कि 300 बटे 400। यही तो बात होगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितना बचा शुद्ध दूध की मात्रा। ठीक है। कितना आ गया? 375 इंटू 21 बटे 8 इंटू 4। ठीक है। अब देखिए, कटेगा तो है नहीं। ठीक है। 8 चौको 32, 375 इंटू 21 बटे 8 चौको 32, दशमलव में आएगा
लेकिन समझाने के लिए था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या आया, शुद्ध बचा, जो दूध इसमें बचेगा वो ये कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, पॉइंटों में कुछ आएगा दशमलव में, ठीक है। तो ये आ गया शुद्ध शेष बचा दूध, ठीक है। और अगर पूछ लेते कि पानी कितना बचा, तो ये जो भी आया है इसको 400 से इसको माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, शेष बचा पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन है, एक बर्तन में कुछ दूध है, एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, एक, अब यहाँ पे दिया नहीं कितना दूध है, कुछ शुद्ध दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाला गया। कितना निकाला गया, 5 लीटर दूध निकाला गया और उतना पानी डाल दिया गया, ठीक है ना। फिर मिश्रण का फिर उतना ही किया गया, फिर 5 लीटर निकाला गया, फिर से 5 लीटर निकाला गया, उतना पानी डाल दिया गया, फिर इसका 5 लीटर निकाला गया। मतलब कि जो 5 लीटर निकाला जा रहा है ऐसा 3 बार किया है और उतना पानी डाल दिया। तो अब जो शेष दूध और पानी बचा, थोड़ी इसकी लैंग्वेज चेंज है, अब मिश्रण में जो दूध है, दूध और पानी का जो अनुपात बचा, अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बचा है वो है 64:61 है। तो प्रारंभ में दूध कितना था, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या है कि शुद्ध बची दूध की मात्रा, ठीक है ना, वो हो गई पहले वाली, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे 64 और 61 को, तो क्या आ जाएगा, प्रारंभ में दूध जो कि ये था, ठीक है ना। देखिए प्रारंभ में जो था वो पूरा दूध था, है ना, उसमें से ही अपन ने कुछ दूध निकाला, पानी डाला, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो आया ये दूध और पानी का है, इसका मतलब पहले तो पूरा पूरा दूध था, ठीक है ना, शुद्ध दूध ही था। तो देखिए जो रेशियो बना 64 और 61 क्या हो गया, 125, ठीक है। ये हो गई शेष दूध की बची मात्रा, दोनों को जोड़ देते हैं, ये क्या आ जाती है, प्रारंभ में दूध की मात्रा। अब बराबर 1 माइनस निकाला कितना जा रहा था 5, लेकिन कुल कितना था, शुरू में शुद्ध दूध कुल कितना था ये अपन को नहीं पता, बनवा लेते हैं कितना था, x था। और ये काम कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, देख लीजिए। अब देखिए 3 पावर यहाँ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 64 4/5 में कन्वर्ट हो गया, बराबर x माइनस 5/x, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 25, x बराबर कितना आ गया, 25। मतलब कि शुरू में जो दूध था वो कितना था, 25 लीटर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी पे डिपेंड कि एक बर्तन में एक बर्तन में 25% दूध है, कुछ मिश्रण निकाला, कुछ मिश्रण निकाला वह उतना पानी डाला, कुछ मिश्रण इसमें से निकाला उतना पानी डाला, यह कार्य एक बार फिर किया,
ये कार्य 2 बार किया गया, एक बार फिर किया गया, और अब मिश्रण में 16% दूध शेष है। तो यदि कुल मिश्रण 15 लीटर था तो निकाली गई मात्रा क्या है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए कि स्टार्टिंग दूध कितना था 25, अब कितना बचा 16, तो अब जो बचा वो 16, स्टार्टिंग में था वो कितना था 25% था। ठीक है, 1 माइनस निकाली गई मान लिया x, और कुल मिश्रण कितना था 15, और ये काम कितनी बार हुआ 2 बार। 16 यहाँ जाएगा तो किस पे कन्वर्ट होगा 4/5 में। ठीक, अब देखिए 15 माइनस x बटे 15, 5 दिया 15, 4 दिया 12, x और कितना आ गया। यही इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस फॉर्मूले पे डिपेंड इतने क्वेश्चन 30 हैं। ठीक है, अगला एक सरल सा क्वेश्चन है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध अनुपात पानी का जो रेशियो है वो कितना है 4:5। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4:5। इसमें 5 लीटर, इसमें 5 लीटर दूध डाला और 10 लीटर पानी डाला, तो अनुपात क्या। चलिए देखते हैं, सरल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 45 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या है 4:5 है। इसमें 5 लीटर दूध डाला है और 10 लीटर पानी डाला है, और पूछा है कि अब मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्या था 4:5 के रेशियो में था दूध और पानी, टोटल कितना था 9। 9 की वैल्यू कितनी थी 45 लीटर, 1 की वैल्यू 5 लीटर। अच्छा, 1 की वैल्यू कितनी है 5 लीटर, ये दूध है और ये पानी है। तो जो दूध है, दूध कितना डाला गया था 5 लीटर, मतलब कि रेशियो में कितना फर्क आएगा 1 का फर्क आएगा, 1 बढ़ गया। और पानी कितना डाला गया था 10, 5 लीटर की वैल्यू 1 रेशियो थी तो 10 लीटर की वैल्यू 2 रेशियो में बढ़ेगी। तो ये कितना हो गया पानी 5 से 7 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। 9 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 5, रेशियो में जो 1 की वैल्यू है वो एक्चुअल में 5 लीटर है। 5 लीटर दूध बढ़ाया गया तो रेशियो में 1 बढ़ गया, 10 लीटर पानी बढ़ाया गया तो रेशियो में 2 बढ़ गया, 5 से 7 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है, ठीक है, वो कितना कितना है 3:5 पहले में, दूसरे में 7:6, तो तीसरे में 6:5 है। ठीक है, ये कह रहे हैं यदि पहले बर्तन का 16 लीटर तथा तीसरे का 22 लीटर, दूसरे के
लीटर में मिला दें तो नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 16:15। 16:15 हो जाता है। ठीक है, तो x का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन है, 3 बर्तन है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, दूसरे में 7:6 और तीसरे में 6:5 है। यदि पहले बर्तन का 16 लीटर तीसरे बर्तन के 22 लीटर को दूसरे बर्तन के x लीटर में मिला दें, तीनों को मिक्स कर दें, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ये हो जाता है। तो बताना है कि जो x की वैल्यू है वो कितने लीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये दूध और ये पानी, पहले का कितना है? 3:5, इसका 7:6, इसका 6। अच्छा जरा इसको ऐड करते हैं, 7 6 13 3 16 और 15, ये तीनों को मिलाया तो 16 और 15 आ गया। ठीक है, ये कितना है? 5 3 8, ये 7 6 13 और 6 5 11। अपन ने देखा कि पहला जो मिलाया गया वो कितना मिलाया गया था? 16 लीटर, मतलब इसका डबल। तीसरा जो मिलाया गया 22 लीटर, इसका डबल। तो देखिए जो बीच वाले का पूछा है कितना लीटर, इसमें ये मत करना कि ये डबल है ये डबल है तो ये भी डबल कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका और इसका एवरेज लेते हैं। तो देखिए ये दो संख्याएं हैं और दोनों में क्या क्या है? 2 2 है, मतलब कि 2 + 2, दोनों को जोड़ दिया और एवरेज के लिए बटे में 2 कितना आ गया? 2। इस वजह से ऐसा 2 किया है, ना कि सब में 2 का इंटू होगा। तो 13 का दुगना क्या हो जाएगा? 26 लीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 2 का जो इंटू किया है इस वजह से नहीं किया कि इसमें 2 है इसमें 2, ऐसा नहीं है। इन दोनों का एवरेज लेके इंटू करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसी है जैसा, उसको भी अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कि 3 बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? इनमें है 3 2 3 4 और 7 5 है। पहले बर्तन का कितना लिया गया है? इसमें 21 लीटर लिया गया है, कितना? 21 लीटर। दूसरे का x लीटर, तीसरे का x लीटर। ठीक है, किस लीटर? 12 लीटर। ठीक है, पहले का 10 लीटर है। पहले का कितना लीटर लिया गया है? 10 लीटर। पहले बर्तन का 21 लीटर दूसरे का है, दूसरे का कितना है? 21 लीटर। और तीसरे का कितना है? x लीटर। ठीक है, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट था। x लीटर तीसरे का लिया गया है। और जो फाइनली दूध और पानी का जो रेशियो है ये कितना है? 1:1 है। तो बताना है कि x की वैल्यू क्या है। देखिए इसमें क्या था कि 3 बर्तन है, इनमें दूध और पानी का अनुपात 3 2 3 4 और 7 5 है। यदि पहले बर्तन का 10 लीटर तीसरे बर्तन का x लीटर और दूसरे का 21 लीटर मिलाया गया है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या है? 1:1। तो x की वैल्यू निकाल दी है, मतलब कि तीसरा बर्तन कितने लीटर मिलाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये अपना दूध और ये पानी। ठीक है, पहले में कितना था? 3:2। इसमें कितना था? 3:4। इसमें 7:5। अच्छा जरा जोड़िए, 5 4 9 10 11 7 13 और ये क्या आ गया? 11। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे जो रेशियो दिया था वो कितना था? 1:1 था। इससे अपन को मतलब ही नहीं है। ठीक है, अपन को सिर्फ ये देखना है ये कितना लिया गया? 5। रियल में कितना था?
10 लीटर मतलब कि दुगना। और कौन सा दिया था, दूसरा कितना दिया गया 21, रियल में है 7 लेकिन ये है कितना तिगना 21 लीटर। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा पूछा था, तीसरा है कितना 7 5 12। ठीक है, अब इसमें बताना है कितने घंटे, तो हमने क्या कहा था कि इसका एवरेज लेते हैं, तो 2 और 3 का एवरेज क्या हो गया 2.5, दोनों को जोड़ के बटे 2, तो इसमें कितने का इंटू हो जाएगा 2.5 का इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 30 लीटर। 30 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो तीसरा रेशियो था वो कितने लीटर लिया गया 30 लीटर लिया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।